हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसएस टेक ग्रिप पे बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले की वीडियो में हम बीपीसी फ्लो लॉग क्या होता है वो बहुत अच्छे से समझ गए थे कि उसका कैसे इनेबल करते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे उसको हम S3 अपने क्लाउड वॉच के लॉग में देख सकते हैं कि क्या इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक है हमारे बीपीसी के अंदर। तो अगर अब हम बीपीसी में आगे बढ़ते हैं तो एक और सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है AWS साइट टू साइट बीपीएम। अब अगर आप आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे तो आपने कहीं ना कहीं बीपीएम का नाम तो सुना होगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं, अभी आप फ्रेशर हैं, तो मैं थोड़ा सा उसको बता देता हूं, क्योंकि आपको साइट टू साइट बीपीएन जानने से पहले ये जानना पड़ेगा कि बीपीएन क्या होता है। अगर हम बीपीएन की बात करें, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, तो ये काम क्या करता है और क्या इसका यूज है और क्यों एडब्ल्यूएस ने इसको ऐड किया साइट टू साइट बीपीएन के नाम से। क्योंकि मैं आपको हरदम ये बताता हूं कि जब भी आप कुछ पढ़ने जाओ तो पहले उसको देखो कि उसका एडवांटेज क्या है, क्यों लाना पड़ा, ये चीजें ज्यादा, तो आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आएगा। तो अगर आप बात करो कि सबसे पहले बीपीएन क्या होता है, बीपीएन आप ऐसे समझो कि बीपीएन आपको आपको एक तरह से कनेक्शन प्रोवाइड करता है किसी दूसरे नेटवर्क के साथ, या आप ऐसे कहो कि बीपीएन के थ्रू आप किसी दूसरे नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पे हैं, वो एक नेटवर्क है और कोई दूसरा नेटवर्क है जिसमें आप अगर वहां पे लोकली या तो कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप बीपीएन के थ्रू, आपका बीपीएन अकाउंट है, आप बीपीएन के थ्रू वहां पे जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं आप अपनी डिटेल डाल के। अब जैसे अगर आप एग्जांपल के लिए समझो, आपके पास एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें बहुत ढेर सारी प्राइवेट आईपी हैं, क्योंकि आप सबको पब्लिक आईपी तो दे नहीं सकते हो। अगर जैसे आप अगर एग्जांपल के लिए बात कर लो, तो अभी आजकल गवर्नमेंट बहुत स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट आया है कि गवर्नमेंट बोलती है कि हम 100 या 200 स्मार्ट सिटीज बनाएंगे। तो देखिए, स्मार्ट सिटीज में बेसिकली क्या होता है कि जब स्मार्ट सिटी बनाई जाती है तो उसमें देखिए आपके कैमरा होते हैं, स्पीकर लगाए जाते हैं, डिस्प्ले लगाए जाते हैं, ट्रैफिक सिस्टम का पूरा ऑटोमेटिक किया जाता है, सारी चीजें उसमें होती हैं, आपके स्विचेस होते हैं। तो सारी चीजों की एक ना एक पब्लिक मतलब प्राइवेट आईपी होती है। अब अगर मान लो आपको टोटल 5000 उसमें सिस्टम लगाने हैं, जिसमें आपका कैमरा हुआ, डिस्प्ले हो गया, स्पीकर हो गए, ट्रैफिक कंट्रोलर हो गए और सारी चीजें हो गई, तो आपको इतनी ज्यादा तो आप पब्लिक आईपी ला नहीं सकते। तो आप क्या करते हैं कि एक फाइबर केबल पड़ती है, वो पूरी सिटी में जितना एरिया में आपको स्मार्ट सिटी बनाना है, और उसके थ्रू आप क्या करते हैं कि प्राइवेट आईपी से कनेक्ट कर करके सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, और सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करके और उसका डाटा क्या है, डाटा सेंटर में आता है। अब अगर जब भी आपको, जैसे मान लीजिए किसी लोकेशन पे कैमरा नहीं काम कर रहा है, तो आप वहां से पिंग करोगे डाटा सेंटर से, तो आपको वो दिखता है। या तो आप उसको डाटा सेंटर में लोग बैठ के चेक करते हैं, या तो नॉक रूम में अगर आप बात करो कि नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, वहां बैठ के लोग काम करते हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है काम करने का, क्योंकि आप हर लोकेशन पे दौड़ दौड़ के तो जा नहीं सकते हो। अब जैसे अगर बात करो, आज के 3-4 साल पहले एकाएक कोविड आ गया। अब कोविड अगर जब आ गया तो आपको ये तो आप कर नहीं सकते हो कि काम एकदम रोक दो, कंपनीज बंद हुई पर आपको काम तो करना है। तब अब आप घर बैठ के कैसे, क्योंकि आपको या तो डाटा सेंटर से कनेक्टिविटी मिलेगी या तो आपके नॉक रूम से मिलेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं पे भी उस प्राइवेट आईपी को पिंग कर पाओगे, वो आप तभी पिंग कर पाओगे जब आपका सिस्टम क्या होगा, उस जो डाटा सेंटर है वहां या नॉक रूम से कनेक्टेड होगा, तभी आपके लिए वो पॉसिबल है पिंग करना। ऐसी कंडीशंस के लिए ही हमारा बीपीएन बहुत यूजफुल है। अगर आप बात करो, इसको और भी कई तरीके हैं जिससे हम कनेक्ट करते हैं। जैसे बहुत बार ऐसा होता था कि हम क्या करते थे कि एक नॉक रूम में एक सिस्टम लगा दिए, उसको हमेशा आप रखना है कि वो कभी शट डाउन नहीं होगा, या डाटा सेंटर में लगा दिए, फिर उसको क्या करते थे, उस पर टीम व्यूअर या एनीडेस्क डाल देते थे, और वहां से हम घर बैठ के उस एनीडेस्क या टीम व्यूअर से कनेक्ट करके फिर आप उस वाले सिस्टम पे जाके काम करते थे। तो हमें अगर आईपी पिंग या कुछ और एक्टिविटी करनी होती है या लॉग देखना होता तो हम वहां से देख सकते थे। बट अब इसमें देखिए दो इशू है। एक तो पहला सिक्योरिटी का इशू ऐसे हो गया कि मान लीजिए आपने ऐसा उसमें कर दिया कि आपने एक उसका जो एनीडेक्स की आईडी होती वो हो गई, या कोई आप पासवर्ड सेट किए हैं उससे लॉग इन कर सकते हैं, मान लीजिए वो किसी और के पास चला गया, तो एक तरह से आप सोचो सिर्फ एक पासवर्ड पे वो आपके सिस्टम पे एक्सेस कर जाएगा और उसके बाद उसको हैक कर सकता है, या उस पे जो भी उसका डाटा अगर उसको लीक करना है या जो भी करना है वो कर सकता है। तो एक तो ये इशू, दूसरा आ गया प्राइवेसी का इशू। अब प्राइवेसी का इशू ऐसे आ गया
कि जो भी आपके घर में जो हम बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी, उनके पास जो भी आप सिस्टम पे अपनी एक्टिविटी कर रहे हो सारे लॉग क्रिएट होते हैं। जैसे जो भी आपकी कहा जाता है ना कि जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है इंटरनेट का, वो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को देख सकता है सब कुछ, कि आपने क्या सर्च किया है, क्या आपने साइटें ओपन की है, सारी चीजें उसके पास डाटा जाता है। तो अब अगर आप मानो बड़े सर्विस प्रोवाइडर हैं जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, इन सब में डाटा आउट होने का या इस तरह का चांस कम है। बट अगर मान लो आप बहुत सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, डिफेंस या इससे रिलेटेड, तो भी आप रिस्क नहीं ले सकते हो। अब अगर आप उससे नहीं कनेक्ट कर सकते हो तब आपको कहीं ना कहीं वीपीएन का यूज करना ही पड़ेगा। वीपीएन में देखिए एक तो कनेक्शन आपका सिक्योर होगा, ऊपर से जो डाटा ट्रांसफर होता है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। अगर कोई डाटा पा भी जाता है या आपका आईएसपी देखता भी है तो वो ये नहीं डिसाइड कर पाएगा कि ये डाटा है क्या, क्योंकि वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा। तो वो आपका पूरी तरह से सेफ हो गया। तो आपकी देखिए सिक्योरिटी का इशू रिजॉल्व हो गया, प्राइवेसी का इशू रिजॉल्व हो गया, क्योंकि हमेशा जो वीपीएन होता है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में ही डाटा ट्रांसफर करता है। ये सबसे बड़ा उसका एडवांटेज भी है, क्योंकि आप इतना ज्यादा ट्रस्ट आईएसपी के ऊपर नहीं कर सकते। हालांकि हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आईएसपी जब भी चाहे आपका सारा ब्राउजिंग हिस्ट्री और सारी डिटेल वो देख भी सकता है और आपके घर भी भेज सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर एक बार उसने गलती से आपके घर भेज दिया ना, तो जितना आपके पाप पुण्य है सब सामने आ जाएंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप अगर नॉर्मल यूज कर रहे हैं तो उसमें सारी डिटेल आपकी जाती है। ऐसे बात करो आपके घर पे इंटरनेट लगा हुआ है तो आप उस पर सारा डाटा जो अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री है वो मंगवा भी सकते हो। बहुत लोग अगर उन्हें जरूरत होती है कि क्या साइट यूज कर रही है या उन्हें ध्यान रखना है बच्चों पे या सारी चीजें, तो बहुत लोग मंगवाते भी हैं। तो आप ये बात ध्यान रखना कि सारा डाटा जो है आईएसपी के थ्रू मॉनिटर किया जा सकता है। तो इसीलिए जो है हम डायरेक्ट ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए वीपीएन का कॉन्सेप्ट है। वीपीएन क्या करता है, एक सिक्योर कनेक्शन बना दिया तो आपका डाटा सेफ भी है, सिक्योर भी है, और उसके बाद आप यूज भी कर सकते हो। जैसे आप सुनते हो जो ये हैकर होते हैं ये सारे वीपीएन का यूज करते हैं। वीपीएन से देखिए अभी वो यहाँ बैठे हैं, वो यूएस के वीपीएन से कनेक्ट कर लिए, वो एक तरह से आप समझो कि वहां के नेटवर्क में वो आ गए। अब वहां से वो यहीं बैठ के, अगर मान लो वो दिल्ली में बैठे हैं और कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, पुलिस देखेगी तो उसे क्राइम ब्रांच, तो उसे ये लगेगा कि ये एक्टिविटी यूएस से हो रही है, क्योंकि वो यूएस के नेटवर्क में है और वहां से यूएस की आईपी उठा रहा होगा। तो ये जितने भी आपके स्कैम और ये सारी चीजें होती हैं, इसीलिए बहुत मुश्किल होता है ट्रेस करना। हालांकि क्राइम ब्रांच वीपीएन के थ्रू भी कर लेता है। अगर आईपी आ रही है तो ये किस वीपीएन से कनेक्ट है, वो कहाँ नेटवर्क है, वो सारी चीजें मतलब बहुत, अगर बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हुई तो वो किया जा सकता है, अदरवाइज नॉर्मल सिचुएशन पे नहीं कर पाते। इस तरह से अगर आप बात करो तो वीपीएन का लोग ऐसे मिसयूज भी कर रहे हैं कि आप डिफरेंट लोकेशन पे भी अपने सिस्टम को वहां से कनेक्ट कर देंगे तो आपका सिस्टम उस वाले नेटवर्क में शो करेगा। तो यही सारी चीजें वीपीएन की हैं जो मतलब हम कनेक्ट कर सकते हैं दूसरे नेटवर्क में। अगर आप सीधे शब्दों में समझो तो सिर्फ ये बात है कि आप दूसरे नेटवर्क में कनेक्ट कर सको। उसका देखिए आप बहुत लोग मिसयूज भी करते हैं, बहुत लोग यूजफुल चीजें भी करते हैं कि जैसे मान लीजिए जो मार्केटिंग और उनकी टीम होती है वो दूसरे वीपीएन से कनेक्ट करके लोकल बिजनेसमैन जो है उनसे कांटेक्ट करती है कि भाई हमें अपना बिजनेस बढ़ाना है या ये करना, आपको कुछ हमारी ये सर्विसेज हैं आपको चाहिए। तो इस तरह की चीजें एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों हैं। और अब देखो जब बात आई कि ये तो हो गया आपका वीपीएन, वीपीएन आपको समझ में आ गया। अब अगर आप बात हम करें साइड टू साइड वीपीएन क्या है। अब देखिए वीपीएन जैसे सेम वीपीएन क्या करता है कि अपने उससे एक नेटवर्क से और दूसरे नेटवर्क में कनेक्ट करवाता है। सेम उसी तरह का आप समझो कि जो साइड टू साइड वीपीएन है वो कहता है कि आपका कोई अपना प्राइवेट नेटवर्क हो, चाहे आपका डाटा सेंटर हो, चाहे आपका कोई और प्राइवेट नेटवर्क है, उसको आप AWS के बीपी के साथ, बीपीसी के साथ साइड टू साइड कनेक्ट कर सकते हो। किसके थ्रू, वीपीएन के थ्रू। बीपीसी को हालांकि अगर हमें एक्सेस करना होगा और भी मेथड है, लेकिन ये इंक्रिप्टेड मेथड वो कह रहे हैं कि आप ये एकदम सिक्योर मेथड है और आप साइड टू साइड वीपीएन का यूज करके उससे कनेक्ट कर सकते हो। साइड टू साइड वीपीएन यूज कर रहे हो और आप अपना डाटा सेंटर है, उसके बाद कुछ सर्विसेज आपको और चाहिए तो अब अपने बीपीसी से कनेक्ट करके और उसमें आप अलाउ करके तो आप अपने जो डाटा सेंटर है उसको स्केल भी कर सकते हैं। तो ये सारे उसमें एडवांटेज हैं, उसके थ्रू डाटा ट्रांसफर और सारी चीजें भी आप कर सकते हो।
कि आप जो जैसे होता है कि आपका डाटा सेंटर है और उसके बाद आपको उसको AWS से भी कनेक्ट करना है, तो वो VPN के थ्रू कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। अगर आपको याद होगा तो मैं जब प्राइवेट लिंक की बात कर रहा था एंड पॉइंट की, तो उसमें मैंने आपको बताया था ना कि बिना गेटवे और VPN और इसके कनेक्ट के बिना कनेक्ट करेंगे, तो वो एंड पॉइंट था। तो उसमें ही देखिए हमारा एक टर्म छूट रहा था जो था VPN। तो वो VPN यही है, साइड टू साइड VPN। अगर अब आपको आइडिया लग गया होगा कि VPN क्या होता है और साइड टू साइड VPN क्या होता है, बेसिक आइडिया। उसके बाद अभी देखिए इसमें थोड़ी सी थ्योरी बची हुई है, हम उसको देख लेते हैं। कुछ पॉइंट है, मैंने वही PPT बना रखा, तो उसको हम देख लेते हैं और उसके बाद हम इसकी लैब भी करेंगे जिसमें हमें क्लियरली पूरा समझ में आ जाएगा। लैब इसकी थोड़ी बड़ी होगी तो उसकी अलग वीडियो बना के मैं डालूंगा, लेकिन आपको थ्योरी में ये क्लियरली समझ में आ जाएगा कि VPN क्या होता है और साइड टू साइड VPN क्या होता है, क्या उसके कंपोनेंट होते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो हम चलिए अपने लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं, इसका फटाफट जितना थ्योरी वाला पार्ट है वो कवर करते हैं जिससे हम इसकी लैब कर सकें। तो फ्रेंड्स हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ गए हैं। इस पॉइंट को जितना है VPN और साइड टू साइड VPN वो हम समझ लेते हैं, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी लैब करेंगे जिसमें हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, सारी चीजें। तो सबसे पहले इसका हम जो पॉइंट है वो कवर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है VPN स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो इसका फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इट्स ए टेक्नोलॉजी दैट अलाउ यूजर टू क्रिएट ए सिक्योर एंड इनक्रिप्टेड, सिक्योर होगा और इनक्रिप्टेड कनेक्शन टू अनदर नेटवर्क ओवर द इंटरनेट, किसी दूसरे नेटवर्क से और इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करेंगे। क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो उसके बाद भी आप सिक्योर और मतलब वो हो। तो इसीलिए ये बोला गया है कि जो VPN होता है वो सिक्योर और इनक्रिप्टेड कनेक्शन आपको प्रोवाइड करता है। अगला पॉइंट आप देखेंगे, द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए VPN इज टू प्रोवाइड प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी टू यूजर व्हेन दे आर कनेक्टेड टू ए पब्लिक नेटवर्क। जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था कि जब आप पब्लिक नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हो तो जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो आपका डाटा देख सकता है कि आपने क्या साइट ओपन किया, आपने क्या यूज किया, क्या डाटा ट्रांसफर किया, ये सारी चीजें। तो उसी को ये बोल रहे हैं कि वो आपकी पूरी प्राइवेसी रहेगी और सिक्योरिटी रहेगी, कि आपका डाटा जो है इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा तो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा कोई भी, सीधा आप एंड यूजर ही डिक्रिप्ट करेगा। तो इसलिए आपके डाटा लीक होने के कोई भी चांसेस नहीं है। अब देखिए इसका एडवांटेज क्या है, जो मैं अभी आपको बता भी रहा था कि वही सारे पॉइंट जो हम पढ़ रहे थे वही इसके एडवांटेज भी है। एक तो इंक्रिप्शन होगा कि आपको इनक्रिप्टेड फॉर्म में आपका डाटा जाएगा, तो कहीं भी उस डाटा को कोई भी अगर एक्सेस भी कर लेता है तो वो डाटा को डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, तो इस वजह से वो आपका डाटा पूरी तरीके से सेव है उसके लिए। वो एक तरह से गार्बेज वैल्यू होगी, वो समझ भी नहीं पाएगा कि ये क्या चीज है। दूसरा देखिए कनेक्शन आपका सिक्योर होगा। VPN जो होता है एक सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड करता है। जब अभी हम साइड टू साइड VPN में पढ़ेंगे तो हम दिखाएंगे आपको कि एक टनल क्रिएट होती है, उस टनल के थ्रू डाटा जाता है। जैसे अगर आप कहीं हिल स्टेशन पे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो टनल होती है एक एंट्री पॉइंट होता है, एक एग्जिट पॉइंट होता है। तो यहाँ से बंदा एंट्री लेता है और दूसरे साइड से एग्जिट होता है। टनल में कहीं भी बीच में इंटरप्ट कोई नहीं करता है, कि ऐसा नहीं है टनल में एक रास्ता बीच से कहीं आया, अगर बहुत बड़ी टनल ना हो तो, आप नॉर्मल टनल की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा कि एक रास्ता बीच में या कुछ गाड़ियां बीच में आके इंटरप्ट कर दी। इस तरह की सिचुएशन नहीं होती, मतलब इधर से एंट्री उधर से एग्जिट। तो सेम इसी तरह का VPN भी कनेक्शन होता है कि बीच में कोई भी आपका डाटा एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जो होता है बहुत सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। और उसके अगले नंबर पे देखिए है प्राइवेसी। प्राइवेसी की मैं बात कर रहा था, जो भी मैं उसका एनिडेक्स की बात कर रहा था या टीम व्यूअर की बात कर रहा था, कि उसके थ्रू और अगर किसी दूसरे मेथड के थ्रू भी आप कनेक्ट करते हैं तो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर डाटा देख सकता है, तो वो वाला प्रॉब्लम भी आपके लिए सॉल्व हो गया। इसीलिए जनरली लोग क्या करते हैं कि जो बहुत सिक्योर प्रोजेक्ट पे काम करते हैं वो नॉर्मल लैपटॉप का भी जब यूज करते हैं तो वो VPN का ही यूज करके करते हैं, क्योंकि जिससे उनका डाटा आउट ना हो कि वो क्या यूज कर रहे थे या क्या पढ़ रहे थे, क्या सर्च कर रहे थे। तो ये आप इसमें होता है कि जो प्राइवेसी होती है उसमें आपका कोई भी डाटा जो होता है आउट नहीं होगा, कि आप कहाँ विजिट किए, क्या देखे या क्या चीजें, वो सारी प्राइवेट रहेंगी आपकी। उससे अगला देखिए पॉइंट जो है एक्सेस कंट्रोल। अब एक्सेस कंट्रोल में देखिए VPN में ये है कि भाई जिसको आप कनेक्शन दोगे, जिसका कनेक्शन आप क्रिएट करके दोगे वही एक्सेस करेगा। तो आपको पता है कि हमारे सिस्टम पे ये बंदा एक्सेस करेगा, उसके सिवा अगर कोई और बंदा एक्सेस कर रहा है तो आपको वो उसके
जो वो है IDS IPS और ये सब सिस्टम लगा के आप ब्लॉक कर सकते हो या नहीं अलाउ कर सकते हो, वो सारी चीजें आपको पता रहेंगी। तो कहीं ना कहीं आपकी मतलब मॉनिटरिंग में रहेगा कि कौन सा बंदा सिस्टम पे आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है। तो ये सारी चीजें उस पे VPN में प्रोवाइड करती है। तो ये जो पॉइंट हो गया, ये हमारा हो गया बेसिक VPN का कि VPN क्या होता है। अब आता है जो हम पढ़ने जा रहे हैं AWS का साइट टू साइट VPN। तो वो देख लेते हैं कि वो क्या होता है, और उसके बाद फिर उसके जो कुछ कंपोनेंट है वो देख के फिर उसके बाद उसमें आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ये आपका है AWS साइट टू साइट VPN। अब इसमें साइट टू साइट VPN में क्या होता है, देखिए Amazon Web Services साइट टू साइट VPN इज ए सर्विस दैट इनेबल्स सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन योर ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क एंड योर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड VPC ऑन AWS। जो अभी मैं आपको VPN के बारे में बता रहा था, सेम उसी तरह का साइट टू साइट VPN भी है, बट ये डिफरेंस है कि साइट टू साइट जो VPN है वो क्या करता है, वो AWS की जो आपकी BPC होगी, जिसमें आपका इंस्टांस होगा या जिसमें आपने और भी चीजें लॉन्च कर रखी होगी, आपके उस सिस्टम से आपका ऑन प्रेमिसेस डाटा नेट आप अगर आप बात करो कि आपका डाटा सेंटर है या आपका छोटा मोटा और कोई नेटवर्क है, या अगर मान लीजिए आप कंपनी का छोटा नेटवर्क है जिसको आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो कोई भी सिस्टम है आप उसको क्या कर सकते हो, साइट टू साइट VPN के थ्रू वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड से कनेक्ट कर सकते हो, डाटा ट्रांसफर कर सकते हो, उसकी सर्विसेज यूज कर सकते हो। तो वो सारा काम आप कर सकते हो और एक सिक्योर मेथड में। तो यही जो सर्विस है वो साइट टू साइट VPN प्रोवाइड करता है कि आप अपने लोकल जो डाटा सेंटर है या जो ऑन प्रेमिसेस डाटा है उसको आप अपने क्लाउड के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो BPC के थ्रू। तो वो कनेक्ट करने का जो मेथड है वो साइट टू साइट VPN है। और भी हमने मेथड बात किया था, अगर आपको याद होगा कि हमने वो एंड पॉइंट की भी बात की थी कनेक्ट करने के लिए। उस टाइम मैंने बताया भी था कि VPN भी एक मेथड होता है, तो आज हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो VPN आपको साइट टू साइट VPN समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब इसको कनेक्ट करने के लिए कुछ कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट एक्चुअली में आप इसलिए भी याद रख लीजिएगा क्योंकि अगर आप कहीं इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं तो ये पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि ये मतलब डेफिनेशन क्या होती है, क्यों यूज करते हैं, क्या काम है। क्योंकि आपसे अगर आप इंटरव्यू में जाओगे तो कोई लैब करके नहीं बोलेगा कि आप दिखाओ। तो इसलिए आप जो टर्म है वो याद रखो, वो बता सको, उसको एक्सप्लेन कर सको, और आपके जो एग्जाम है उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो आप देखिए उसमें जो पॉइंट है वो हम एक बार पढ़ लेते हैं कि जो साइट टू साइट VPN है उसके क्या कंपोनेंट है। अब देखिए पहले नंबर पे आता है वर्चुअल प्राइवेट गेटवे। अब VGW ये क्या होता है, देखिए आपका जो कभी भी जब आप कनेक्शन बनाने जाओगे तो एक एंड पे आपका ऑन प्रेमिसेस डाटा होगा, डाटा सेंटर मान लीजिए है, उसको बोलते हैं कस्टमर एंड, और एक होगा AWS साइट जिधर आपका VPC होगा जिससे आप कनेक्ट करने जा रहे हो। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा दोनों के बीच में कनेक्शन बनाना है। तो एक तो हो गया आपका AWS एंड और एक हो गया कस्टमर एंड। तो जो वर्चुअल प्राइवेट गेटवे है ये ऐसे आप समझो कि ये BPC वाले साइड मतलब AWS के साइड लगेगा। तो इसका काम क्या होता है, देखिए द VGW is the VPN concentrator on the AWS side of the VPN connection. It is attached to your BPC, BPC से ये अटैच होता है, and provide a way for your BPC to communicate with your on premises network. अब ये देखिए कि ये क्या है, BPC से अटैच होगा और जो आपका VPN कनेक्शन बन रहा है उसमें अटैच होगा, जिससे आप जो ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क है उससे आप कनेक्ट कर पाओ। तो ये आपका काम हो गया वर्चुअल प्राइवेट गेटवे का। अब देखिए इसी में जो अगला हमारा पॉइंट आता है वो आता है ट्रांजिट गेटवे। वर्चुअल प्राइवेट गेटवे और ट्रांजिट गेटवे में थोड़ा सा बस डिफरेंस होता है। ट्रांजिट गेटवे जो है तब आप यूज करते हो जब आपको एक से ज्यादा BPC कनेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए अगर आपको 3 BPC कनेक्ट करना है तो आप ऐसा तो कर नहीं सकते 3 वर्चुअल प्राइवेट गेटवे बनाओ, 3 VPN कनेक्शन बनाओ और तीनों को अलग अलग मतलब 3 पैरेलल कनेक्शन बने आपके तब आप कम्युनिकेट करो। तो इसी को अवॉइड करने के लिए ट्रांजिट गेटवे आया। ट्रांजिट गेटवे क्या है, एक तरह का हब स्ट्रक्चर है कि एक ट्रांजिट गेटवे से आपके बहुत ढेर सारे BPC कनेक्ट हो जाएंगे और उसको आप एक VPN कनेक्शन बना दोगे तो आप सिंगल VPN कनेक्शन में आप अपने सारे BPC को कनेक्ट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि ट्रांजिट गेटवे एंड AWS ट्रांजिट गेटवे इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय अमेजॉन वेब सर्विसेज AWS दैट सिंप्लीफाइज नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क और आर्किटेक्चर कैसे सिंप्लीफाई करेगा कि आपको बहुत ढेर सारे VPN कनेक्शन बनाने से अच्छा एक सिंपल कनेक्शन बना के और उसको ट्रांजिट गेटवे के थ्रू सारे BPC कनेक्ट कर दीजिए। तो आपका एक तरह से जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर था वो सिंप्लीफाई हो गया।
तो वही बात लिखी हुई है कि सिंप्लीफाई नेटवर्क आर्किटेक्चर बाय अलाउइंग यू टू कनेक्ट मल्टीपल वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड्स, जो आपके कई ढेर सारे वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है उसको कनेक्ट कर सकते हैं ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क एंड बीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क थ्रू ए सेंट्रलाइज हब। एक सेंट्रलाइज हब की तरह आप बना दोगे और उससे आपके सारे बीपीसी कनेक्ट हो जाएंगे, फिर आप एक बीपीएन कनेक्शन बना दोगे और उधर आप जाके कस्टमर गेटवे साइट से कनेक्ट कर लोगे। तो ये दो पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि वर्चुअल प्राइवेट गेटवे क्या होता है, ट्रांजिट गेटवे क्या होता है। ट्रांजिट गेटवे आप तब यूज करोगे जब आपको ढेर सारे बीपीसी कनेक्ट करने हैं, क्योंकि अभी जो लैब अगर हम करते हैं तो हम तो एक बीपीसी बनाएंगे, लेकिन अगर आपको बहुत ढेर सारी बीपीसी है, आप नेटवर्क में काम कर रहे हो और प्रोडक्शन में जरूरी नहीं है कि एक बीपीसी में ही आपका सब कुछ हो, अलग अलग बीपीसी हो, तो वो चीज आप बचा सकते हो। तो उस सिचुएशन में आपको ट्रांजिट गेटवे यूज करना होगा, नहीं तो आपको वर्चुअल प्राइवेट गेटवे यूज करना होगा। अब तीसरी अगर इसमें हम बात करते हैं, देखिए कस्टमर गेटवे जो मैं बात कर रहा था कि एक तो एडब्ल्यूएस के साइड हो गया, एडब्ल्यूएस के साइड आप या तो वर्चुअल प्राइवेट गेटवे लगाओगे या ट्रांजिट गेटवे लगाओगे, दो में से एक लगाओगे, वो आप अपने बीपीसी के अनुसार लगाओगे। अगर एक बीपीसी है तो वर्चुअल प्राइवेट गेटवे लगा सकते हो, अगर एक से ज्यादा है तो आप ट्रांजिट लगाओ, एक के लिए भी ट्रांजिट लगा सकते हो, लेकिन अगर मल्टीपल है तब आप ट्रांजिट लगाओ। उसके बाद देखिए जो अगला है कस्टमर गेटवे, ये कस्टमर एंड पे कनेक्ट होगा, जो आपके कस्टमर एंड मतलब होगा जिधर आपका डाटा सेंटर होगा या आपका जो लोकल वो होगा नेटवर्क, वहां से कनेक्ट होगा। और देखिए ये लिखा क्या है, दिस इज रिप्रेजेंट ऑफ योर फिजिकल डिवाइस और सॉफ्टवेयर अप्लायंसेस इन ऑन परमिसेस नेटवर्क that establish a VPN connection to AWS. It could be a router, firewall और VPN appliances। देखिए ये एक तरह से ऐसे होता है कि जो आप डिवाइस कनेक्ट करने जा रहे हो, जैसे आप अगर कोई अपना वीपीएन का, जैसे मान लीजिए स्ट्रॉन्ग सॉन है या कोई और वीपीएन है, ओपन वीपीएन, कोई भी आप अगर वीपीएन कनेक्ट करने जा रहे हो तो उसकी कुछ डिटेल होगी, उसकी आईपी होगी और सारी डिटेल होंगी। तो वो सारी चीजें जो आपका है वो कस्टमर गेटवे रिप्रेजेंट करता है वीपीएन कनेक्शन बनाते टाइम। ये समझ लीजिए कुछ ऐसी सिचुएशन है कि आप किसी के घर गए हो और घर पे आप किसी को जान नहीं रहे हो, लेकिन वहां पे आपको क्या कह के भेजा गया है कि आप वहां जाना सामान ले लेना उनसे। तो जहां पे आप सामान लेने गए हो वहां ये बोला गया होगा कि उनका लड़का आएगा, वो आपके मम्मी को जान रहा होगा, आपके पापा या किसी को आपके फैमिली में, तो वो बोला जाएगा कि उनका लड़का आया और उसको ये सामान दे देना। तो वो बेसिकली यही है कि आपको जो गए वहां पे, तो आप जो था अपने मम्मी या पापा को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वहां से सामान लेके चले आए। उसी तरह का कस्टमर गेटवे है कि कस्टमर गेटवे जो डिवाइस आप कनेक्ट करने जा रहे हो उसको एक तरह से वो रिप्रेजेंट करता है कि ये डिवाइस कनेक्ट हो रही है, उसकी ये डिटेल है। तो मुझे लगता है ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे, ट्रांजिट गेटवे, कस्टमर गेटवे क्या होता है। अब अगर मैं इसको एक बार आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ, जो अभी उस पे एडब्ल्यूएस पे ही पड़ी होगी डॉक्यूमेंटेशन में, तो हम इमेज देख लेते हैं गूगल पे, आपको क्लियरली इस पे समझ में भी आ जाएगा। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे आके और मान लीजिए यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पे हम पहले डाल देते हैं प्राइवेट वर्चुअल प्राइवेट गेटवे, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे एडब्ल्यूएस, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ और इसका मैं एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो आप देखिए जहाँ पे जैसे ये है, ये हमारे पास देखिए ये डायग्राम है, ये हमारा देखिए इंस्टांस हो गया और ये बीपीसी साइड हो गया। यहाँ पे हमारा क्या कनेक्ट है, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि ये बीपीसी के एंड में कनेक्ट होगा। तो आप ये देखिए यहाँ पे आपका बीपीसी है और उससे पास में जो है सटा हुआ वो क्या है, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे, ये आपका बीपीसी कनेक्शन है। और दूसरे साइड जो आपका कस्टमर साइड है, या आप अपना कहें डाटा सेंटर है या आपका ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क है कुछ भी, वहां पे आपका क्या कनेक्ट होगा, वहां पे आपका कनेक्ट होगा कस्टमर गेटवे। तो कस्टमर के साइड कस्टमर गेटवे और एडब्ल्यूएस के साइड वर्चुअल प्राइवेट गेटवे कनेक्ट होगा। ये हो गया इसका। अगर मान लीजिए आपके देखिए यहाँ पे सिंगल बीपीसी है तो आपका यहाँ पे वर्चुअल प्राइवेट गेटवे कनेक्ट हुआ। अब अगर इसी को मैं यहाँ पे हटा के और ट्रांजिट गेटवे डाल देता हूँ, तो उसका भी हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो देखेंगे डायग्राम में कहीं पे भी
देखिए यहाँ पे ट्रांजिट गेटवे यूज किया है। अब यहाँ पे ट्रांजिट गेटवे, यहाँ पे ट्रांजिट गेटवे यूज किया है, या यहाँ पे ट्रांजिट गेटवे, ये बीपीसी को ही कनेक्ट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे ट्रांजिट गेटवे जो है वो मल्टीपल बीपीसी में कनेक्ट है, दो बीपीसी से कनेक्ट है, तो वहां पे आपका ट्रांजिट गेटवे यूज होता है। या अगर आप यहाँ पे ऐसे देखते हैं तो ये देखिए आपका बीपीएन कनेक्शन हो गया। यहाँ पे आप देखिए कस्टमर का एंड हो गया, जो कस्टमर है, और इधर आप आओगे तो देखोगे ट्रांजिट गेटवे से अमेजोन की सारी बीपीसी कनेक्ट है, इधर बीपीसी कनेक्ट है, फिर आगे अगर आप करो तो पेयरिंग करके और भी कनेक्ट है। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो ट्रांजिट गेटवे है वो ट्रांजिट गेटवे एक से ज्यादा अगर आपके बीपीसी होते हैं वहां पे आप जो है ट्रांजिट गेटवे यूज करोगे। जैसे यहाँ पे आप देखो, ये देखिए यहाँ पे भी ट्रांजिट गेटवे यूज है। ये आपका साइड टू साइड वीपीएन हो गया, ये आपका कस्टमर गेटवे हो गया, और ये आपका ट्रांजिट गेटवे हो गया, और दो बीपीसी थी दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो ये आपको समझ में आ गया कस्टमर गेटवे क्या होता है, और वर्चुअल प्राइवेट गेटवे क्या होता है, और ट्रांजिट गेटवे, ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे क्लियरली। अब हम इसमें अगर आगे बढ़ते हैं तो इसके और जो पॉइंट है वो देख लेते हैं एक बार। ये देखिए कस्टमर, उसके बाद देखिए आ गया बीपीएन कनेक्शन। मैं अभी आपको दिखा रहा था कि जो कस्टमर गेटवे और ट्रांजिट गेटवे, जो कस्टमर गेटवे और वर्चुअल प्राइवेट गेटवे या ट्रांजिट गेटवे को कनेक्ट करता है उसी को बीपीएन कनेक्शन कहते हैं। बीपीएन कनेक्शन क्या करता है? दिस इज ए कनेक्शन बिटवीन योर कस्टमर गेटवे एंड योर वर्चुअल प्राइवेट गेटवे। जो बीपीएन कनेक्शन का क्या काम है, ये आपका समझ लीजिए जो कस्टमर गेटवे और वर्चुअल प्राइवेट गेटवे दोनों को आपस में कनेक्ट करेगा। तो ये काम हो गया आपका बीपीएन कनेक्शन का। जो बीच में आप एक वायर देखते हैं वो हो गया बीपीएन कनेक्शन। अब उसके अगले नंबर पे देखिए है बीपीएन टनल। बीपीएन टनल में भी आपको बता रहा था, जब आपका कनेक्शन स्टेब्लिश होता है तो एक टनल बनती है कि जिसके थ्रू डाटा ट्रांसफर होगा। जब आपका बीपीएन कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा उसके बाद देखिए अब इसमें लिखा है कि once the VPN connection is established, one or more VPN tunnels are created। एक या एक से ज्यादा VPN टनल जो होती हैं वो क्रिएट होती हैं, ओवर which encrypted traffic flow, जिसके थ्रू क्या होगा, जो आपकी इनक्रिप्टेड ट्रैफिक होगी वो फ्लो होगी बिटवीन योर ऑन परमिसेस नेटवर्क एंड योर बीपीसी। जो आपका जो ट्रैफिक जितनी है डाटा या जो भी आपका ट्रांसफर होना है वो आपका बीपीसी और आपके डाटा सेंटर से तब ट्रांसफर होगा, किसके थ्रू? टनल के थ्रू। और टनल हमेशा कब क्रिएट होती है? जब आपका बीपीएन कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता है। तो एक तरह से ये आपका पहचान भी है कि जब आपकी अगर टनल स्टेब्लिश हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका वीपीएन कनेक्शन बना हुआ है, मतलब ठीक है, कोई उसमें इशू नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब कभी ऐसा हुआ होगा कि जैसे आप किसी हिल स्टेशन गए, जैसे मनाली वगैरह में बहुत इशू आता है कि एक टनल है जिससे ट्रैफिक जा रही थी, पता चला कुछ इशू आया या कुछ वो हुआ, कुछ पत्थर गिरा और वो टनल ब्लॉक हो गई। तो क्या होता, पूरी ट्रैफिक दो दो दिन तक लोग लाइन में खड़े रह जाते हैं ट्रैफिक में गाड़ियों के साथ, और कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो इस तरह का इशू बहुत आता है हिल स्टेशन पे, जो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक टनल है, अगर वो बंद हो गई तो ट्रैफिक नहीं आ जा सकती है। तो इसी को अवॉइड करने के लिए जो AWS है, AWS क्या कहता है कि हम एक से ज्यादा टनल, AWS हमेशा दो टनल बनाता है। एक टनल जब आप कनेक्शन स्टेब्लिश करोगे तो एक टनल जो होगी वो अप हो जाएगी, जिसके थ्रू डाटा ट्रांसफर होगा, और दूसरी टनल जो है वो डाउन रहेगी। अगर किसी कारणवश पहली टनल जो है वो जो अप थी उसमें कुछ इशू आ रहा है या किसी वजह से डाटा नहीं ट्रांसफर हो रहा है और वो डाउन जा रही है, तो दूसरी टनल अपने आप अप हो जाएगी और डाटा उसके थ्रू ट्रांसफर होने लगेगा। तो इसीलिए मतलब इनको हाई अवेलेबिलिटी के लिए इन्होंने दो टनल हमेशा बनाते हैं। जब भी अभी आप लैब करोगे तो उसमें देखोगे कि एक साथ दो टनल क्रिएट होती है। तो मुझे लग रहा है आपको ये पॉइंट भी समझ में आ रहा होगा कि टनल का क्या काम है। टनल देखिए बीच में कोई हैकर या कोई इनक्रिप्ट करके मतलब एक्सेस नहीं कर सकता और आपका डाटा नहीं देख सकता है, इसीलिए ये बनाई जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि टनल के थ्रू डाटा जाएगा। उसके बाद देखिए जो अगला पॉइंट है कस्टमर गेटवे डिवाइस। अब जो आपका कस्टमर गेटवे है वो उससे आप कोई डिवाइस कनेक्ट करोगे, जो मैं अभी बता रहा था आपको, जैसे स्ट्रॉन्ग वीपीएन होता है, उसके बाद ओपन वीपीएन, और भी बहुत सारे वीपीएन होते हैं डिफरेंट कंपनीज के। जो भी आप कनेक्ट कर रहे हो या कोई आपकी फिजिकल डिवाइस है तो वो जो उससे कस्टमर गेटवे से कनेक्ट करोगे उसको बोलते हैं कस्टमर गेटवे डिवाइस।
ये सारे पॉइंट देखिए आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि अगर कहीं आपसे कोई पूछे तो आपको लगे कि हाँ इसका नाम सुने हैं और आप बता सको। तो देखिए कस्टमर गेटवे डिवाइस क्या होता है। एक कस्टमर गेटवे डिवाइस इज ए फिजिकल और सॉफ्टवेयर अप्लायंस दैट यू ओन और मैनेज इन योर ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क। की जो कस्टमर एंड में है, आप अपने डाटा सेंटर में हो गया या आपका नेटवर्क है, वहां पे आप उसको रखते हो और उसके थ्रू आप कनेक्ट करते हो। वो कोई फिजिकल डिवाइस भी हो सकती है, कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, 6 पॉइंट हैं करीब, ये जरूर याद रखिएगा सब। वर्चुअल प्राइवेट गेटवे क्या होता है, ये कस्टमर के वर्चुअल प्राइवेट गेटवे क्या होता है, ये बीपीसी के एंड पे कनेक्ट होता है और ये जो होता है वीपीएन कनेक्शन से अटैच होता है जिससे डाटा ट्रांसफर हो सके। और ये तब यूज होता है जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक बीपीसी हो। अगर आपके पास एक से ज्यादा बीपीसी होती है तो आप ट्रांजिट गेटवे यूज करते हो। ट्रांजिट गेटवे का क्या यूज है, एक से ज्यादा बीपीसी होती है तो ये वीपीएन कनेक्शन के साथ एक तरह का हब बना देता है जिससे आप सारी अपनी बीपीसी कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर एक से ज्यादा आपको यूज करना है तो हम ट्रांजिट गेटवे यूज करते हैं। और कस्टमर गेटवे क्या होता है, कस्टमर गेटवे होता है जो आपके कस्टमर साइड पे लगा होता है, डाटा सेंटर के साइड पे, जो आपकी कस्टमर गेटवे डिवाइस को रिप्रेजेंट करता है कि वो उसका मतलब सारी डिटेल प्रोवाइड करता है। और क्या उसके वो आपका राउटर हो सकता है, फायरवॉल हो सकता है या कोई और बीपीएन अप्लायंस हो सकता है। उसके बाद बीपीएन कनेक्शन क्या होता है, कस्टमर गेटवे और वर्चुअल प्राइवेट गेटवे या ट्रांजिट गेटवे को जो कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं बीपीएन कनेक्शन। और जैसे ही आपका बीपीएन कनेक्शन स्टेब्लिश होता है, दोनों के बीच में टनल बनती है जिसके थ्रू आपका इंक्रिप्टेड डाटा ट्रैफिक फ्लो होता है। हमेशा जो वो बीपीएन टनल होगी वो एक या एक से ज्यादा होगी। एडब्ल्यूएस के केस में वो दो बनती है कि एक अप रहेगी एक डाउन की, अगर कोई इशू आता है तो आप दूसरा यूज कर सको। अब उसके बाद आपका कस्टमर गेटवे डिवाइस जिसके थ्रू आप कनेक्ट करते हो, वो हो गई आपकी कस्टमर डिवाइस। जैसे कि आपका मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर है या कोई फिजिकल डिवाइस है जिसके थ्रू आपको मतलब कनेक्ट करना है, उसको बोलते हैं कस्टमर गेटवे डिवाइस। तो ये सारी पॉइंट मुझे लग रहा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अब AWS साइड टू साइड VPN में इन्होंने एक और एडवांस फीचर दिया है। जैसे मान लीजिए कि अभी तक क्या है, आप छोटा मोटा डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, 500 MB या 1 GB की या छोटी मोटी फाइल है तो आप डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। वो चला जाएगा क्योंकि 10-5 सेकंड अगर कम ज्यादा लगते हैं तो कोई इशू नहीं है। तो लेकिन अगर मान लीजिए आपको जैसे आपके लोकल में आपको बहुत ज्यादा डाटा ट्रांसफर करना है, टीबी में करना है, 500 टीबी है या और ज्यादा है, तो एक बार में तो वो आपको क्या होगा, ट्रांसफर करने में टाइम लगेगा। तो उसी के लिए जो एडब्ल्यूएस में एक कॉन्सेप्ट है उसी को उन्होंने साइड टू साइड वीपीएन में भी ऐड कर दिया है। वो कॉन्सेप्ट है AWS ग्लोबल एक्सीलरेटर। ये क्या करता है, ये देखिए ये आपका जो ऑन प्रेमिसेस जहाँ पे आपका कनेक्शन है उसके पास में जो AWS की एज लोकेशन होगी उससे कनेक्ट कर देगा। AWS ने अपनी जो रीजन और अवेलेबिलिटी जोन है उससे डिफरेंट एक होती है, उसको बोलते हैं एज लोकेशन। ये सिर्फ इन्होंने बनाया है कि जो लो लेटेंसी है, कि जैसे डाटा वगैरह आप ट्रांसफर कर रहे हो तो आप पहले जो अपने पास का एरिया वहां ट्रांसफर कर दो, और जो यूजर अगर पास के हैं तो वो लो लेटेंसी में उस डाटा को एक्सेस भी कर सके। जैसे मान लीजिए अगर आपको यहाँ से यूएस भेजना है तो आपको जाने में डाटा को टाइम लगेगा, तो उसीलिए वो अवॉइड करते हैं कि आपका जो मतलब एरिया है जहाँ पे आपका डाटा सेंटर है उसके पास जो आपकी एज लोकेशन है उससे वो कनेक्ट कर दे, जिससे आपका डाटा क्या है, फास्ट ट्रांसफर हो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा वेट भी नहीं कर सकते हैं। तो वही जो AWS ग्लोबल एक्सीलरेटर है वही इन्होंने साइड टू साइड VPN में भी अलाउ किया है। तो वो देखिए क्या होता है, एन एक्सीलरेटेड साइड टू साइड VPN कनेक्शन यूजेस AWS ग्लोबल एक्सीलरेटर टू route traffic from your on-premises network to an AWS edge location that is the closest to your customer gateway device। जो आपकी कस्टमर गेटवे डिवाइस है उसके जो पास में होगा वो उसी लोकेशन पे ही कनेक्ट हो, मतलब वहां पे वो आपका डाटा ट्रांसफर होगा। तो ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी कि जो आपका एज लोकेशन होता है वो क्या करता है।
तो आप ये इस चीज में भी मत कंफ्यूज होना कि जो एज लोकेशन होती है और वो रीजन वो डिफरेंट है उससे। ये सिर्फ बनाई गई है, इसमें आपका कुछ EC2 इंस्टांस वगैरह नहीं होता। सिर्फ एक तरह से आपका डाटा ट्रांसफर और क्लाउड फ्रंट जो होता है उसका आगे हम पढ़ेंगे भी, उसके यूज के लिए बनाई गई है। तो जो एज लोकेशन होती है वो आपके जो आप कस्टमर गेटवे डिवाइस है उसके पास की जो एज लोकेशन है उससे वो कनेक्ट कर देंगे, जिससे आप जो डाटा भी ट्रांसफर कर रहे हैं वो बहुत फास्ट ट्रांसफर करो, ऐसा ना हो कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लगे। तो देखिए वही इसमें लिखा है कि AWS ग्लोबल एक्सीलरेटर इज ए नेटवर्किंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय अमेजॉन वेब सर्विसेज दैट इंप्रूव योर अवेलेबिलिटी, कि जो आपका अवेलेबिलिटी है वो इंप्रूव करेगा एंड परफॉर्मेंस। आपका डाटा जब तेज ट्रांसफर होगा तो आपकी अगर कोई वेबसाइट या कुछ होगा, जैसे मान लीजिए यूट्यूब है, अब यूट्यूब पे जो फाइलें अपलोड हो रही हैं वो GB में अपलोड हो रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत दूर उसकी लोकेशन रख सकते। तो उसी के लिए वो बता रहे हैं कि अवेलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस और योर एप्लीकेशन विथ ए ग्लोबल यूजर बेसिस, कि आपका जो अवेलेबिलिटी और वो परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो। तो ये आपका AWS ग्लोबल एक्सीलरेटर का काम है, वो आप साइड टू साइड VPN में भी यूज कर सकते हैं। बट जब आपको बहुत ज्यादा डाटा ट्रांसफर करना हो, अगर आपको बेसिक डाटा ट्रांसफर करना है तो इसकी जरूरत नहीं है। तो ये बात आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी। जैसे अगर मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे आके और हम अगर आके यहाँ पे सर्च करते हैं AWS एज लोकेशन, जैसे आपको अगर पता होगा, आपने देखा होगा, तो आपने जो रीजन पता होगा आपको इंडिया में, तो दो जगह है। दो जगह कहाँ पे है इंडिया में रीजन? एक तो अगर आप देखो तो वहां पे हैदराबाद में और दूसरा मुंबई में। बट आपकी जो एज लोकेशन है वो काफी है, इंडिया में भी बहुत ढेर सारी है। तो AWS एज लोकेशन इन इंडिया में अगर डाल देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे जो आपका है क्लाउड, जो आपकी एज लोकेशन है ये देखिए। अब यहाँ पे देखिए अगर आप रीजन और उसकी बात करो तो सिर्फ दो हैं, कहाँ कहाँ पे? मुंबई और हैदराबाद। लेकिन देखिए 33 अमेजॉन क्लाउड फ्रंट एज लोकेशन है, कहाँ पे हैं? उसमें मुंबई में 10 है, दिल्ली में 7 है, चेन्नई में 7 है, बेंगलोर में 4 है, हैदराबाद में 3 है, कोलकाता में 2 है। तो इस तरह की डिफरेंट की अगर आप दिल्ली के आसपास कर रहे हो तो आपका दिल्ली के किसी अवेलेबिलिटी जो मतलब किसी एज लोकेशन से कनेक्ट कर देंगे। अगर मान लो आप चंडीगढ़ से कर रहे हो तो पास में दिल्ली पड़ेगा, कर देंगे। अगर आप बेंगलोर वगैरह से कर रहे हो तो बेंगलोर से कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका जो डाटा होगा वो फास्ट ट्रांसफर होगा। तो ये सारे पॉइंट हैं जो AWS ने उसमें ऐड किए हैं कि साइड टू साइड VPN में आप यूज करके डाटा फास्ट ट्रांसफर कर सकते हो। तो मुझे लग रहा है आपको ये पॉइंट, थ्योरी वाला पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि VPN क्या होता है, साइड टू साइड VPN क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और इससे अगली की वीडियो में अगर हमें लैब इसका करते हैं VPN का तो वो देखेंगे। और अभी इसमें कुछ और भी पॉइंट है, 2-3 लेक्चर और आएंगे BPC में, उसके बाद आपका BPC ये क्लोज हो जाएगा, फिर हम आगे मूव करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन एक बात आप जरूर ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने यार दोस्तों में शेयर भी करिए। तो इस वीडियो में इतना ही। आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।